अब हमारी उम्र हो गई कि अवार्ड की कोई मायने नहीं रखता। अब तो ज़िंदगी में वो सेमी कोलन हो जाता है अपने करियर के सेंटेंस में। सर गाड़ी जाने दो सर। थैंक यू सर। वैसे इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए फिल्म में एक्टिंग करने के लिए। कोई एक्टिंग तो करते ही नहीं है, ये इतने नेचुरल हैं, ये इतने ageism. He did Piku, he did Pink. They were all senior citizens. He played that character in those films. How can you say films are not being made on that? Not too many films actually. Well, there are not too many correct. people But like Amitabh also- Bachchan also in the industry. ऐसा है कि ये ऐसे मौके पे जब आते हैं तो फिल्म के बारे में बोलना पड़ता है, तो अगर मैं बैठा होता वहाँ तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। सब एक जैसे ही बोलते रहेंगे, वही कहानी बताते रहेंगे। सर सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म फेस्टिवल्स। पहले तो मैं आपको सब आगाह कर दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सिर्फ बात करेंगे तो काम की बात करेंगे। कोई उल्टे सीधे सवाल जिसने कहीं पूछे तो आप जानते हैं मैं कैसा हूं। जी सर। थैंक यू। मैं पहले आपको जरा बता दूं, सो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट आई विल नॉट अप्रिशिएट। थैंक यू। Not with the award, sir, please. नॉट द अवार्ड। व्हाई? एक तो मुश्किल से जीता है, उसको बोलते नॉट द अवार्ड। नहीं भाई, एक व्हाई वुड नॉट द अवार्ड? नहीं बताओ ना। मैं It's okay, sir. पहले आपको ये बता दें कि हम एक घर में नहीं रहते हैं, हम अलग अलग रहते हैं। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है कि हम एक ही वक्त आए और हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं देखिए, स्टाइल का मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं माना जाता। मैं समझता हूँ स्टाइल क्या अंदाज़ होता है ना, किस अंदाज में आप बात करते हो, किस अंदाज से आप चलते हो। अब देखिए, पुराने ज़माने में हमारे जो अपने फादर के ज़माने जो एक्टर्स थे, दिलीप साहब का एक स्टाइल था, राज कपूर साहब का एक स्टाइल था, देवानंद साहब का एक स्टाइल था, वो एक अंदाज था। तो वो भी तो स्टाइल है। कपड़ों से सिर्फ स्टाइल नहीं होता, अपने आप को जैसे आप प्रोजेक्ट करते वो एक स्टाइल होता है। तो मेरा मानना ये है, ऋषि कपूर का अंदाज और किसी और का अंदाज नहीं। थैंक यू। हम दोनों को इस अवार्ड के लायक सोचा। थैंक यू वो इसलिए क्योंकि इस उम्र में आके हमको एज अ व्हाट टाइमलेस कपल अवार्ड मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। सो थैंक यू हिंदुस्तान टाइम, थैंक यू व्यूअर्स एंड थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you. वही मेरे वर्ड्स वही होंगे ना, थोड़ी अलग थोड़ी होंगे। Sir, with all these trolls, these news headlines, and all these tweets, how do you react to all this? How do you I take do this that in? all for myself. I don't do it for you. मैं अपने लिए करता हूँ। मैं मेरा एक ओपिनियन होता है, मेरा एक देखने का नज़रिया होता है, और मैं वो लिखता हूँ। और मैं हर बार कोई गलती बात लिख देता हूँ, लेकिन वो होती है दिल से, मैं बनाता नहीं हूँ, बस दैट इज इट। No. अब कोई भारतीय जैसी भाई कोई क्वेश्चन पूछो ना भाई। No, of She'll course, answer we you. really enjoy your tweets. It's just that how do you take all of this happening? I take it with a pinch of salt. ये चीज़ें you must not take it serious to heart. ये ठीक है, मज़े की बातें हैं। You know it's a platform to express your vision, your own thoughts. ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ मैं। You're not supposed to take it very seriously. તમારી ઋષિજી સાથે ગઠબંધન સરકાર છે ને, आप लौट चले में आप अमेरिकन पुलिस वाले बने थे, आप लौट चले में, और इसमें भी आप ऋषि जी के साथ काम कर रहे हैं, मंटो में भी आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं। कुछ बताएंगे क्या है, बीजेपी से अलायंस है कुछ आपका ऋषि जी का? जब ये पिक्चर शुरू की तब मैं बीजेपी में था नहीं, मेरे मन में बीजेपी थी, मैं बीजेपी में नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं। आई रियली एडमायर हिज क्राफ्ट, क्योंकि अब कोई भी पिक्चर उठा के देख लीजिए उस वक्त की,
मैं कहूँगा कि सबसे नेचुरल एक्टर ऋषि जी थे उस वक्त के। अब कोई भी पिक्चर उठाइए, दामिनी हो या कोई भी पिक्चर उठा के देख लीजिए आप, तो वी यूज्ड टू रियली एडमायर कि उस टाइम के अंदर भी जब उस किस्म के एक्टर थे उनमें ऋषि जी एक एक्टर है। तो एक और फिर उनके साथ मौका मिला काम करने का आप लौट चले में, तभी भी बहुत मज़ा आया। आर के बैनर में काम करने का एक अपना गौरव होता है, तो मुझे मिला, उसके लिए भी मैं खुश नसीब हूँ। और फिर जब ये आई बात कि ऋषि जी ये मतलब डेफिनेटली करेंगे, एक तो क्या होता है कि उम्र में एक मकाम ऐसा आता है कि आपकी जर्नी भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ काम करो, उसका मज़ा कुछ और होता है। तो ये अहम पॉइंट है।